चैनल। आज हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम और इसका जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम से पहले जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, अभी आप इस वीडियो में हम उतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा है तो फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। तो इसलिए हम पहले जो ये कुछ लर्न करने की ही चीज़ें हैं, छोटी सी वीडियो होने वाली है, तो देखते हैं। ये देखिए, जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स के अंदर अलग अलग तरह के केमिकल्स कह लीजिए, अलग अलग फॉर्म्स में जो एक्सक्रीशन है वो अलग अलग फॉर्म्स में होता है। किसी में यूरिक एसिड निकलता है, किसी में यूरिया, किसी में अमोनिया। तो इसमें याद रखने वाली बात क्या है कि जो अमोनिया है, अमोनिया इज़ द मोस्ट टॉक्सिक। ठीक है, अमोनिया जो है सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है एंड यूरिक एसिड इज़ द लीस्ट टॉक्सिक। यूरिक एसिड सबसे कम टॉक्सिक है। ठीक है, और अमोनिया जब वो इतना ज़्यादा टॉक्सिक है तो ऑब्वियसली उसको निकालने के लिए बाहर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर का यूज़ होता होगा। ठीक है, यूरिया जो है वो मॉडरेटली टॉक्सिक है और यूरिक एसिड सबसे लीस्ट टॉक्सिक है, तो उसमें जो H2O का रिक्वायरमेंट है वो सबसे कम रहती है। तो ये चीज़ हमें यहाँ से पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर देखते हैं एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया का एक्सक्रीशन कैसे क्या होता है वो सब। तो देखो, अमोनिया के एक्सक्रीशन को हम कहते हैं अमोनोटेलिज्म। क्या कहते हैं? अमोनोटेलिज्म। अब अमोनिया किस किस में एक्सक्रीट होता है? बोनीफिशेस में, एक्वाटिक एम्फीबियंस में और एक्वाटिक इंसेक्ट्स में। ये एग्जाम्पल्स हमें लर्न करने हैं कि अमोनिया का एक्सक्रीशन किस में होता है? बोनीफिशेस, एक्वाटिक एम्फीबियंस एंड एक्वाटिक इंसेक्ट्स। इसको हम लर्न कैसे कर सकते हैं कि अमोनिया जिसको एक्सक्रीट करने के लिए सबसे ज़्यादा वाटर की ज़रूरत थी, तो उसकी जो एग्जाम्पल्स हैं वो सारे एक्वाटिक एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसको लर्न कर सकते हो, चाहे वो बोनीफिशेस हैं, एक्वाटिक एम्फीबियंस हैं या एक्वाटिक इंसेक्ट्स हैं। क्लियर? तो देखो, अमोनिया जो है वो रेडिली सॉल्यूबल होता है। अमोनिया रेडिली सॉल्यूबल है। उसका जो एक्सक्रीशन है वो एज अमोनियम आयंस होता है। ठीक है, और इसका जो एक्सक्रीशन का जो मेथड है या जो कि वो किस तरह से होता है, वो गिल्स के थ्रू होता है या डिफ्यूजन अक्रॉस होल बॉडी सरफेस। ठीक है, किडनीज का रोल इसमें नहीं होता है। तो ये हो गया हमारा अमोनिया। उसके बाद हम पढ़ते हैं यूरिया का एक्सक्रीशन कैसे होता है। यूरिया के एक्सक्रीशन को हम कहते हैं क्या? यूरिकोटेलिज्म। अब इसके एग्जाम्पल लर्न करने हैं। तो यूरिया एक्सक्रीट होता है टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस में एंड मरीन फिशेस में। ये यहाँ पर याद रखने का है, मरीन फिशेस, क्योंकि हमने ऊपर अमोनिया में पढ़ा था कि सारे जो एक्वाटिक एग्जाम्पल्स हैं वो तो अमोनिया में होने चाहिए, पर ये एक आप कह लो कि एक्सेप्शन है कि जो मरीन फिशेस हैं वो आती हैं यूरिया में। ठीक है, वो एक्सक्रीट करती हैं यूरिया को। क्लियर? तो देखो, अमोनिया जो है लिवर के थ्रू, अमोनिया को लिवर की थ्रू जो है यूरिया बनाया जाता है और देन उसको एक्सक्रीट किया जाता है। किस तरह से? जो यूरिया जो है किस तरह से एक्सक्रीट होता है?
यूरिया को सबसे पहले ब्लड में रिलीज़ किया जाएगा। जब वो ब्लड में पहुंच गया तो उसके बाद वो जाएगा कहाँ, किडनीज़ में। किडनीज़ में दो चीज़ें होती हैं जो हम आगे पढ़ेंगे भी, कि एक तो हो सकता है कि उस यूरिया को वहीं से एक्सक्रीट कर दिया जाए, ठीक है। पर क्या होता है कि कुछ अमाउंट में वो फिर से उसको रिटेन किया जाता है मेड्यूला में, किडनी मेड्यूला में फिर से उसको रिटेन किया जाता है टू मेंटेन ओस्मोलैरिटी। क्लियर। यूरिया जो है वो किडनीज़ के थ्रू रिलीज़ होता है, किडनीज़ के थ्रू फिल्टर होता है। उसके बाद कुछ यूरिया को फिर से रिटेन कर लेती है हमारी बॉडी इन किडनी मेड्यूला, जिससे कि ओस्मोलैरिटी मेंटेन रहे, और बाकी की यूरिया को कर दिया जाता है एक्सक्रीट, ठीक है। उसके बाद आती है बारी यूरिक एसिड की, जो सबसे लीस्ट वाटर जिसको चाहिए था, है ना, सबसे लीस्ट चाहिए था इसको। ओके, इसकी प्रोसेस को हम कहते हैं यूरिकोटेलिज्म। एक सेकेंड, शायद मैंने पीछे यहाँ गलत बोल दिया शायद। हाँ, ये है अर्कोटेलिज्म और ये है यूरिकोटेलिज्म। ओके, सो प्लीज़ क्लियर इट। ओके, तो इसके एग्जांपल्स क्या होंगे, यूरिक एसिड के रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, इंसेक्ट्स, स्नेल्स, ये सब। क्लियर। अब देखिए इनवर्टिब्रेट्स के पास कुछ अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं फॉर एक्सक्रीशन। तो यहाँ पे भी हमें वही कुछ स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर कौन से इनवर्टिब्रेट में होता है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल्स, ये है इम्पोर्टेंट, ठीक है। प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल्स ये किस में होते हैं, ये होंगे हमारे फ्लैटवर्म्स में, एनेलिड्स में, सिफेलोकोर्डेटा में। और सिफेलोकोर्डेटा का भी एक एग्जाम्पल है एम्फियोक्सिस, जो एनसीईआरटी में ये गिवन है, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये, है ना, कि एम्फियोक्सिस का एक्सक्रीशन के लिए कौन सा स्ट्रक्चर उसमें प्रेजेंट होता है, तो दैट इज़ फ्लेम सेल्स। तो ये आपको लर्न करना है। उसके बाद नेफ्रिडिया की अगर सो हम कहें, नेफ्रिडिया प्रेजेंट होंगे अर्थवॉर्म्स में या एनेलिड्स में, ठीक है। अर्थवॉर्म में क्या होगा, अर्थवॉर्म में होगा नेफ्रिडिया। उसके बाद माल्फीजियन ट्यूब्यूल्स किस में होंगी, कॉकरोच, अपने कॉकरोच में और कुछ और इंसेक्ट्स में। एंटीलन ग्लैंड्स या जिसको हम ग्रीन ग्लैंड्स भी बोलते हैं, वो होंगी प्रोन्स में। किस में होंगी, प्रोन्स में। उसके बाद वर्टिब्रेट्स जैसे कि हम हैं, तो हमारे अंदर तो किडनीज प्रेजेंट है। क्लियर। तो ये थे इम्पॉर्टेंट चीज़ें लर्न करनी है, ये यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। माल्फीजियन ट्यूब्यूल किस में होती है, माल्फीजियन ट्यूब्यूल होती है कॉकरोच में। ग्रीन ग्लैंड किस में होता है, प्रोन में। नेफ्रिडिया अर्थवॉर्म में। प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल्स किस में होंगे, एम्फियोक्सिस में, फ्लैटवर्म्स में, कुछ एनेलिड्स में, सिफेलोकोर्डेटा में। अब देखो यहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा तो वो जो बिल्कुल क्लियरली जिनका नाम यहाँ पे लिया गया है ना, क्वेश्चन उन्हीं से बनेगा। क्वेश्चन ये बन सकता है कि कॉकरोच में क्या होता है, अदर इंसेक्ट्स में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो नहीं पूछी जाएंगी मोस्ट प्रोबेबली। या पूछा जाएगा कि अर्थवॉर्म में कौन सा ऑर्गन है, या एम्फियोक्सिस में, फ्लैट वर्म्स में कौन सा है। तो ये सब आपको लर्न करना है, ठीक है। अमोनिया किस में होता है, यूरिया, यूरिक एसिड, इसके एग्जाम्पल्स आपको लर्न होने चाहिए, इम्पॉर्टेंट है कि बोनेफिशेस में क्या है, एक्वाटिक एम्फीबियंस में क्या है। पर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेरे ख्याल से ये फ्लेम सेल्स और नेफ्रिडिया एंड ऑल ये सब है, ठीक है। इसके बाद देखिए आएगा हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। ये है लंबा चैप्टर है, समझने वाला भी है, ठीक है। तो यही हमारी वीडियो, ठीक है, हम ख़त्म करते हैं इसको।
तो आप प्लीज़ अपनी एनसीईआरटी को पढ़ें। क्वेश्चंस एनसीईआरटी से बाहर नहीं आएंगे। अगर जो आएंगे ना, अगर कुछ जो क्वेश्चंस आएंगे तो वो मेरिट डिसाइड तो बिल्कुल नहीं करेंगे, ये श्योर है। ठीक है, एनसीईआरटी से जो भी आए वो आपको गलत नहीं करना है। दैट शुड बी योर स्ट्रेटजी कि एनसीईआरटी से या जो पढ़ा है अगर वहाँ से कुछ आ गया ना भैया तो वो मेरा गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर and please like, share and subscribe our channel. So okay, bye.